देवराज इंद्र की असुरों से रक्षा के लिए उनकी पत्नी शची ने उन्हें राखी बांधी। श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उनकी रक्षा की। महाभारत युद्ध में माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को रक्षा सूत्र बांधा था। यही कारण था कि जब तक रक्षा सूत्र हाथ में था तब तक वह सुरक्षित था, किंतु जैसे ही टूटा वह मारा गया। ऐसे कई उदाहरण वेदों और शास्त्रों में अंकित हैं, परंतु आज समाज इन वैदिक रक्षा सूत्रों और वैदिक रीति से मनाई जाने वाली रक्षा बंधन से अनभिज्ञ है। क्या है यह वैदिक राखी और कैसे मनाते हैं इसे? छोटी, भैया भैया माँ दवाई ले आया हूँ माँ। आर्यन, बंदे की औलाद, मेरी ही गाड़ी मिली है तुझे मरने के लिए। भैया माँ भैया माँ कब ठीक होगी? ठीक हो जाएगी छोटी। आज दवाई लेके आया ना, कल भी दवाई लेके आऊँगा।
बहना मुश्किल है कहना, दुख दर्द का ये राज है गहरा। प्यारी ओ बहना मुश्किल है कहना, दुख दर्द का ये राज गहरा। भोली ओ बहना गुमसुम न रहना, होगा उजाला ये विश्वास रखना। प्यारी ओ बहना मुश्किल है कहना, दुख दर्द का ये राज गहरा। आएगा वो पल खुशियों का वो कल, फिर से खिलेगा माँ का वो आंचल, फिर से खिलेगा माँ का वो आंचल, फिर से खिलेगा माँ का वो आंचल। प्यारी बहना मुश्किल है कहना, दुख दर्द का ये राज गहरा। भोली बहना गुमसुम न रहना, होगा उजाला ये विश्वास रखना, ये विश्वास रखना। भैया हम स्कूल कब जाएंगे? हाँ भैया, हम कब पढ़ेंगे? छोटी जाएंगे ना स्कूल। मैं अपने छोटी के लिए और अपने भाई के लिए बहुत सारे पैसे लेके आऊँगा और अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊँगा। सो जाओ। हेलो राकेश। हाँ मुझे कुछ दिनों के लिए पैसे की ज़रूरत है, तू दे सकता है क्या? हाँ यार, पर अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, तू कहीं और से जुगाड़ कर ले यार। सेठ जी राम राम। सेठ जी, मेरे छोटे छोटे 2 भाई बहन हैं सेठ जी, मुझे उनको स्कूल में एडमिशन करवाना है। मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे पास ये मोबाइल है और बाहर साइकिल रखी है, वो आप ले लीजिए सेठ जी और मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। देख बबुआ, ये मोबाइल और साइकिल में तो तेरे 2000 रुपये आने के लिए, बाकी तो अब आई गया है, तो तेरे लिए जुगाड़ तो करना पड़ेगा। देखिए 1000 रुपये ले जा और मैं अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ। ये उसका बांधा हुआ वैदिक रक्षा सूत्र जो मेरी बार बार रक्षा करता है, और उन महापुरुषों की प्रेरणा जो मुझे बार बार जीवन दान देती है। आर्यन, बेटा आर्यन, 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 उठो बेटा, सुबह हो गई।
अरे माँ, वो ऐसे आवाज से उठने वाला नहीं है, रात भर जागता रहता है। इसे तो मैं उठाती हूँ। उठ उठ ओए, उठना। ये देखो, रात भर मोबाइल मचलता रहता है और अभी कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। उठना ओए। देख, मुझे सब पता है, तू कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। उठ उठ, वरना मम्मी को सब बता दूंगी मैं। तू जा ना, सुबह सुबह आ जाती है भूतनी बन के। भूतनी? मैं भूतनी? अभी दिखाती हूँ तुझे। भूतनी बोलता है मुझे? ये ले, अब ना तू भीगा हुआ बंदर लग रहा है। तू ना दादा माँ बनने की कोशिश मत किया कर मेरे सामने। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले आज दिल्ली में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। सुबह से ही कई रास्ते आम लोगों के लिए रहे बंद। हेलो आर्यन। हाँ भैया, मैंने सिया की शादी फिक्स कर दी है। अब 15 दिन बाद सिया अपने बीच नहीं रहेगी, अपने घर से विदा हो जाएगी। हेलो, क्या फोन काट दी? अपने घर से विदा हो जाएगी, अपने घर से विदा हो जाएगी। अभी यहाँ पे ऑपरेशन चालू है, आप बैठिए। कितना टाइम लग सकता है? 1 घंटा लगेगा। डॉक्टर साहब कैसा है? डॉक्टर साहब सब ठीक है साहब, सब ठीक है साहब, प्लीज बताइए। काफ़ी सीरियस है, ब्रेन हेमरेज हुआ। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये है, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद। मैंने ध्यान ही नहीं। हाय तेजस, मुझे ना तुम्हारे फिजिक्स के नोट्स चाहिए थे। अच्छा, फिजिक्स के नोट्स। तेजस, इस धागे में ऐसी क्या बात है? बड़े संभाल के रखते हो। नहीं सिया, ये कोई साधारण धागा नहीं है। ये मेरी बहन के शुभ संकल्प और ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई विधि से बना वैदिक रक्षा सूत्र है। मेरी बहन हर रक्षाबंधन को ये रक्षा सूत्र मेरी कलाई पे बांधती है और इससे मुझे तेज, बल और साहस मिलता है। ये रक्षा सूत्र मानसिक विकारों से दूर रखता है और मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहयोग देता है। ठीक है, बाय बाय।
थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम्हारी बहन ये रक्षा सूत्र लाती कहाँ से? अरे ये जो मेरे घर के पास आश्रम है ना, वहाँ से ही लाते हैं। थैंक यू। मेरे भाइयों ने मेरे लिए क्या नहीं किया। तेजस सही बोल रहा था, उसकी बहन ने उसकी कलाई पे ऐसा धागा बांधा कि उसके लिए वरदान साबित हो गया। मैं भी अपने भाइयों को ऐसा ही धागा बांधूंगी। हेलो भैया, आज पता है ना आपको क्या है? हाँ सिया, आज रक्षाबंधन है। आज दोपहर को जल्दी आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊँगा। हेलो, आज आ रहा है ना तू? पता है ना तुझे आज रक्षाबंधन है? हाँ शाम को आ रहा हूँ मैं। नहीं, तुझे आज दोपहर तक आना है। राखी तो बांधनी है, हर बार तो शाम को बुलाते, इस बार क्या हो गया? बोला ना। अच्छा बाबा, आ जाऊँगा, ठीक है। अरे वाह सिया। हाँ भैया, आओ ना। क्या बात है। हर बार तो 500 रुपए लेके छोटी सी राखी बांध के भाग जाया करती थी। इस बार कुछ बड़ा गिफ्ट लेने का प्लान लग रहा है भैया? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इस बार मैं अपने दोनों भाइयों की कलाई पे सफलता, विजयी और साहसी बनाने वाले शुभ संकल्प के साथ वैदिक रक्षा सूत्र बांधूंगी, ताकि मेरे दोनों भाई त्रिलोचन बने, और वो भी वैदिक परंपरा से। सिया, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? भैया, मैं कल संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम गई थी, वहीं पे मैंने सब कुछ देखा और सीखा। दीदी, हाँ, इसी को वैदिक राखी बोलते हैं? हाँ, यही वैदिक रक्षा सूत्र है। मुझे लगता है आप पहली बार आश्रम में आए हो। हाँ। क्या नाम है आपका? सिया। अच्छा आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वैदिक रक्षा सूत्र क्या होता है। सिया, ये जो बाहर की राखियाँ होती है ना, वो हमारी भावना से ज़्यादा कीमती नहीं होती हैं। वैदिक रक्षा सूत्र होता है, ये रेशमी सूत या फिर ऊनी सूत का उपयोग करके बनाया जा सकता है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं, लेकिन वैदिक परंपरा के अनुसार मुख्य 5 चीज़ें जो होती है, चलो वो मैं तुम्हें समझाती हूँ। इसमें दुर्वा, अक्षत, हल्दी, चंदन और केसर। तो इसके पीछे देख रहे हो पीले कलर का कपड़ा, इसमें वो सारी 5 चीज़ें डली हुई हैं। पहला जो मैंने तुमको बताया, दुर्वा। दुर्वा जो है वो गणेश जी का प्रतीक होता है। गणेश जी विघ्न विनाशक होते हैं, और गणेश जी हमारे भाइयों की विघ्नों से रक्षा करें। इसमें जो दूसरी चीज़ डलती है वो होती है अक्षत। अक्षत का मतलब होता है अखंड श्रद्धा, यानी हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारी संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा अखंड रहे। इसमें जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है चंदन। चंदन विजय का प्रतीक होता है, और ये शीतलता और सुगंध फैलाता है। ये हम अपने भाइयों की कलाई में इसलिए बांधते हैं ताकि उनके जीवन में शीतलता रहे, और वो समाज में सेवा और संयम सदाचार की सुगंध फैलाते रहें। इसमें जो चौथी चीज़ होती है वो होती है सरसों। सरसों बुरी नज़र से रक्षा करने के लिए होता है, और इसका जो स्वभाव होता है वो तीक्ष्ण होता है, मतलब कि वो हमारे भाइयों के दुर्गुणों और विकारों को नष्ट करने में तीक्ष्ण बने। इसमें जो 5वीं चीज़ होती है वो होती है केसर। केसर हमारे जीवन में रंग घोलता है। इसकी जो तासीर होती है वो तेज़ होती है, जिससे कि हमारा जीवन तेजस्वी बने। लोग संतों का कुप्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे संत समाज को कितना ऊंचा उठाते हैं। सावन की पूर्णिमा में
अपनी हितैषी माँ बेटे को, बहन भाई को, पत्नी पति को, मित्र मित्र को एक दिव्य प्रकार की औषधियों सहित धागा संपन्न करके बांधते थे। तो अपना शुभ संकल्प, औषधियां और शरीर के ढांचे की व्यवस्था, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये श्रावणी पूनम का रक्षाबंधन महोत्सव चल पड़ा। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, लाख, 2 साल, वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष प्राचीन ये उत्सव है। विघ्नहर्ता प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने परब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अब रक्षाबंधन की पावन विधि का आरंभ करने हेतु बहन भाई के समक्ष आ जाए। बहन भाई के माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक करे व मस्तक पर अक्षत अर्पण करे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक करते हुए यह शुभ भाव करें, मेरे भैया आप त्रिलोचन बने, अर्थात परमात्म ज्ञान संपन्न तीसरा नेत्र खोले। अक्षत अर्पण करते हुए ये भावना करें, आपका मन अक्षय ज्ञान में, अपार शांति में व अक्षय आनंद में प्रवेश पाए। अब भाई भी अपनी बहन के ललाट पर तिलक करें और मंगल कामना करें कि मेरी बहन चारित्रिक बल से संपन्न हो, मेरी बहन साहसी बने, निर्भीक रहे, कोई भी परिस्थिति मेरी बहन को चलायमान न कर सके। बहन भाई की दाहिनी कलाई पर मंत्रोच्चार के साथ सर्व मंगलकारी वैदिक रक्षा सूत्र बांधें। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। आपकी सूझबूझ, यश, कीर्ति, ओज, तेज व भक्ति खूब खूब बढ़े। आप तेजवान, ओजवान, वीर्यवान हो व भगवत प्राप्ति की सन्मति प्राप्त करें। अब भाई की आरती उतारने के लिए दीप प्रज्वलित करें। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योते जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योते नमोस्तुते।
मेरे भैया, आपका जीवन तेजोमय हो। आप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार से पुष्ट हों। आप अपने अनमोल समय का सदुपयोग करके मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। नरसिंह मंत्र अपने भाई की संकटों से निवृत्ति, आपत्तियों व अनिष्ट से रक्षा हेतु इस मंत्र का जप करना चाहिए। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहन भाई का मुंह मीठा करवाए। प्यारे भैया, वर्ष भर का प्रत्येक दिवस आपके लिए सुमधुर हो। आपके जीवन में नित्य नई मिठास, उत्साह, आनंद व माधुर्य हो, जो आपके संपर्क में आने वालों को भी आह्लादित कर दे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये ला। ये भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए हमारी बहन को? मुझे ना तुमसे एक वचन चाहिए, दोगे? ठीक है, बताइए क्या वचन चाहिए? तुम मुझे वादा करो कि किसी भी बहन को बुरी नज़र से नहीं देखोगे। तुम सत्य के मार्ग पे चलोगे। किसी बहन बेटी की इज्जत पे कोई हाथ डालेगा तो तुम उसकी रक्षा करोगे और अन्याय का विरोध करोगे, और हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए तुम तैयार रहोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमेशा नारी शक्ति की रक्षा के लिए तैयार रहूँगा, वह भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहूँगा। और मैं भी अपने भाइयों के लिए एक उपहार लेके आई हूँ। बड़े भैया के लिए भगवद गीता और आर्यन भैया के लिए दिव्य प्रेरणा प्रकाश। तो देखा आपने, संतों की प्रेरणा पाकर सिया और उनके भाइयों ने कैसे मनाया वैदिक रक्षाबंधन। तो आप भी मनाइए वैदिक परंपरा से वैदिक रक्षाबंधन।